सत्संग में जाना चाहिए, स्वयं तो जाना चाहिए, दूसरों को भी प्रोत्साहित करके ले जाना चाहिए और अपने जीवन में सद्गुरु को, गुरु मंत्र को केंद्र में रखना चाहिए। जैसे संत तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस की शुरुआत में जो वंदना की है, 9 की वंदना की है, 9 की। सबसे पहले सरस्वती देवी की वंदना की तुलसीदास जी ने, और फिर गणेश जी की वंदना की। सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना में तुलसीदास जी ने जो कहा वो आप और हम भी थोड़ा बोल लें। वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णानामर्थ संघानां, रसानाम छंदसामपि, रसानां छन्दसामपि, मंगलानाम च कर्तारो, मङ्गलानां च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको। वन्दे वाणी विनायको। वंदे वाणी माना सरस्वती जी, विनायको माना गणेश जी, 2 की वंदना हो गई। फिर तुलसीदास जी ने पार्वती जी और शिव जी की वंदना की। भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वन्दे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति, याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। फिर 5वें स्थान पर गुरुदेव की वंदना की। वंदे बोधमयं नित्यं, वन्दे बोधमयं नित्यं, गुरुं शङ्कररूपिणं, गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि, चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। फिर 6ठे और 7वें स्थान पर वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना की। सीताराम गुणग्राम, सीताराम गुणग्राम, पुण्यारण्य विहारिणौ, पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो, वन्दे विशुद्ध विज्ञानो, कवीश्वर कपीश्वरो। कवीश्वर कपीश्वरो। वाल्मीकि जी, कवीश्वर, कपीश्वर, हनुमान जी। फिर 8वें और 9वें स्थान पर सीता जी और राम जी की वंदना की। उद्भव स्थिति संहार, उद्भव स्थिति संहार, कारिणी क्लेशहारिणी, कारिणी क्लेशहारिणी, सर्वश्रेयस्करीं सीता, सर्वश्रेयस्करीं सीता, नतोऽहं रामवल्लभाम्, नतोऽहं रामवल्लभाम्। इस प्रकार 9 की वंदना तुलसीदास जी ने की। क्रम से हम लोगों ने भी कर ली। अब देखो 5वें स्थान पर गुरु की वंदना की। 4 पहले 4 बाद में, बीच में गुरु हैं। जैसे कोई विशिष्ट व्यक्ति आते हैं ना, तो उनको लोग बीच में बिठाते हैं, चारों तरफ खुद बैठ जाते हैं। ऐसे ही गुरु को मध्य में रखकर मानो तुलसीदास जी ने संकेत किया है कि जो भी व्यक्ति केंद्र में गुरु को रखेगा उसे इन सब की कृपा अपने आप मिल जाएगी, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हम भी आज से पक्का कर लें, केंद्र में सदगुरु को रखें। तो बीच में जो मैंने निवेदन किया, ये इधर उधर के तुक्के, फलाने ने ऐसा कहा है, उसने ऐसा कहा है, इसने ऐसा कहा है, शनि की 6.5 चल रही है, 7.5 साल का कुछ है, अढ़ैया 2.5 साल का कुछ है, अरे क्या झंझट। भविष्य पुराण में लिखा है शनि का अगर कोप लगता है तो हर शनिवार को तेल का मर्दन करके स्नान करो, शनि का कोप शांत हो जाएगा। लाल धागे में रुद्राक्ष का मोती पहनो, शनि का शांत हो जाएगा। पीपल के पेड़ के नीचे काले तिल के तेल का दिया करो, शनि का कोप शांत हो जाएगा। शनिवार को करें, डरने की क्या जरूरत है। काल सर्प योग है, काल सर्प योग, अरे काल सर्प योग कई बार शुभ भी होता है, ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं कि सबको अशुभ ही होगा। देखना, झंझट में नहीं पड़ना। मंगल का कुछ है, मंगल का कुछ है, मंगल का कुछ है, इसलिए तकलीफ है। दिल्ली में एक बहन को मंगल की कुछ थी, उस शादी में अड़चन आ रही थी। उस बहन ने हर मंगलवार को व्रत करके ओम हुम श्री मंगलाय नमः, ओम हुम श्री मंगलाय नमः, ओम हुम श्री मंगलाय नमः हर मंगलवार को करती थी। ऐसे अच्छे घर में शादी हुई, उसको बेटा भी हो गया, सुखी है। क्यों डर रहे हैं बेकार में।
केंद्र में सदगुरु को रखा जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, है ना, 9 की वंदना में 4 पहले सरस्वती जी, गणेश जी, पार्वती जी, शिव जी, 5वें नंबर पर गुरु, फिर वाल्मीकि जी, हनुमान जी, सीता जी, राम जी, 4 बाद में, 4 पहले हैं। और राम जी ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया शबरी को, तो उसमें भी गुरु मंत्र की केंद्र में स्थापना कर दी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगान, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र गुरु का दिया हुआ, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा, 5वें स्थान पर गुरु मंत्र को रख दिया। तो कैसी महिमा है।